शुक्रिया शुक्रिया। जुबैर यार, तुम तो शादी करते ही और भी सुरीले हो गए। जनाब की नवाजिश है, वरना बंदा किस लायक है। अच्छा भाई दोस्तों, मैं बचपन से कहा करता था ना कि यूरोप की सैर को जाऊंगा। हाँ। बस समझ लो उस ख्वाब के पूरा होने का वक्त आ गया है। मैं हनीमून मनाने अपनी बेगम को साथ लेकर यूरोप जा रहा हूँ। यूरोप? जुबैर तुम तो बहुत खुश नसीब हो, जिंदगी तो बस वही है। अरे इसीलिए तो मैं यूरोप का शहदाई हूँ। मेरा बस चला तो मैं वहीं गाँव रहूंगा। काश कि हम भी जा सकते। फरजाना, तुम यूरोप आने की कोशिश तो करना है, बड़ा मजा आएगा। तुम, मेरी बेगम सलमा और मैं खूब सैर करेंगे, क्लबों में जाएंगे और वहाँ की आजाद जीती जागती दुनिया को लुत्फ लेंगे। कोशिश करूंगी जुबैर। जरूर यार, हमें भी वहाँ बुलाने की कोशिश करना, हम भी 4 दिन मौजूद आ लेंगे। जरूर जरूर। अब मेरी तो ख्वाहिश यह है कि मेरे सारे दोस्त यूरोप ही आ जाएं। जुबैर साहब, अब ये दोस्तों वाला लिबास उतारिए और दूल्हा बनकर जिंदगी के हकीकी सफर पर रवाना हो जाइए। अरे हाँ, सलमा मेरी मुंतजर हो गया। शब है। अम्मी तुम्हें मेरी तकदीर बनाकर इस घर में लाई है। मैंने आज तक तुम्हारी एक झलक नहीं देखी, मगर मुझे यकीन है सलमा, तुम मेरे तसव्वुर से ज्यादा हसीन हो ना? इजाजत हो तो अपने और तुम्हारे दरमियान पड़े इस रेशमी आंचल को हटा दूं सलमा, कि मुझ में अब और इंतजार की ताब नहीं। हाँ? तुम्हारी खामोशी ने मुझे इजाजत दे दी है सलमा। ओह सलमा, तुम तो मेरे ख्वाबों से भी ज्यादा हसीन हो सलमा। सरताज, मेरा चेहरा तो वो आईना है जिसमें आप अपना हुस्न देख रहे हैं। मैं तो आपके कदमों की खाक हूँ। तुम कदमों की खाक नहीं, मेरे चेहरे का फूल हो सलमा। और हाँ, तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि मैं हनीमून मनाने के लिए तुम्हें यूरोप ले जाऊंगा। जी, यूरोप? मगर यूरोप जाने की क्या जरूरत है? हम अपने ही मुल्क में अच्छे लगते हैं। नहीं सलमा नहीं, यूरोप की हसीन मंजर देखकर तुम्हें अपनी राय बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। मगर सरताज, अपने वतन में भी तो सब कुछ है। यहाँ भी तो खूबसूरत पहाड़ हैं, धीरे धीरे बहती नदियाँ हैं, सुनहरे खेत और दरख्तों की घनेरी छांव है। नीले आसमान पर बादल छुपते हैं, दिन में धूप और रातों में चांदनी अपना रंग जमाती है। झील होती है, झूले पड़ते हैं। भला यूरोप में सब कुछ कहाँ मिलता होगा? इसीलिए तो यूरोप वाले हमारे मुल्क की सैर करने आते हैं। वो हमारे वतन की सैर को आते हैं, हम उनके मुल्क की सैर को जाएंगे और फिर फैसला तो वहाँ जाकर होगा। मनाजिर यहाँ ज्यादा हसीन है या वहाँ? मगर हमारी और उनकी तहजीब में बड़ा फर्क है सरताज। इसका मतलब ये हुआ सलमा कि तुम मेरा साथ नहीं दोगी? ऐसा ना, अगर आपकी खुशी इसी में है तो हम यूरोप जरूर चलेंगे। ओह सलमा, मेरे बच्चों, शादी से पहले जिंदगी एक हसीन अफसाना होती है, मगर शादी के बाद जिम्मेदारी का दूसरा नाम है। आज से तुम जिंदगी के हकीकी सफर पर रवाना हो रहे हो। इस राह में कहकहे भी हैं और आंसू भी, हसीन नजारे भी हैं और ठोकरें भी। मगर एक बात याद रखने के काबिल है कि जिंदगी को जितने नजदीक से देखोगे, वो भी तुम्हें उतनी ही नजदीक से चाहेगी। अब्बाजान, इसीलिए मैंने सलमा से वादा किया है कि हम हनीमून मनाने के लिए यूरोप जाएंगे। नहीं बेटे, वहाँ क्या रखा है? अम्मी जान, जिंदगी को करीब से देखना हो तो यूरोप जरूर जाना चाहिए। मगर मुझे तुम्हारे ख्याल से इख्तिलाफ है। आबिदा, तुम्हारे बेटे ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया है उसे पूरा हो जाने दो। मुशाहिदा सबसे बड़ा उस्ताद है। मगरिब की रंगीन फिजाओं में हर चीज मसनूई है, ये हमारा तजुर्बा है। जुबैर और सलमा इसे महसूस नहीं कर सकते। बेटे, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि यूरोप चले जाओ। हर चीज को परख तोल कर फैसला करना। अंधाधुंध तकलीद करने वाले दुनिया में नाकाम तरीन लोग होते हैं। मैं आपका एक एक लफ्ज याद रखूंगा अब्बाजान। और मेरी सिर्फ एक बात याद रखना बेटे, जब इंसान भटक जाए, जिंदगी की पुरपेच राहों में हर मोड़ खो जाए, बेचैनी और पछतावे दिल को घेर ले, तो एक ही मकाम ऐसा है जहाँ खोया हुआ सुकून मिल जाता है। उस मकाम को गुम्बद खिजरा कहते हैं। मैं वादा करता हूँ मीजान, वो गुम्बद भी मेरी निगाहों में बसा रहेगा।
चैरिटी मिस्टर, गरीब के लाल ने बनाना है बिस्तर। चैरिटी मदाम, दे दो एक बादाम। अबे मेरा दिन अबे मैं तो समझता था लंदन आकर तुम लोग लखपति बन गए होगे। आए तो लखपति बनने थे, काम काज कोई जानते नहीं थे। भीख ना मांगते तो और क्या करते यार। तुम्हारे साथ सिराजुद्दीन भी तो आया था। लंदन का इलाका भीख मांगने का उसका है, ईस्ट का इलाका भीख मांगने का मेरा है। छुट्टियों में कभी कभी मिलते हैं। क्रिसमस के दिनों में ओवर टाइम लगता है, डबल भीख मिलती है। योर गर्लफ्रेंड? भाभी है तुम्हारी। अबे चल, सभी यहाँ गर्लफ्रेंड को भाभी कहते हैं। बकवास बंद करो, भाभी को सलाम करो। सलमा मराई दिन उर्फ माजा, सलाम भोबी। भाभी चलो रेस्टोरेंट में चाय पियेंगे। कह रही जी मुझसे चैरिटी मांग रहा है, इन्हें तेरा मतलब है कि अन्ना मारे अन्य तो कसम मजे थमी। Well, Mr. Maja, I'm so sorry. हमने सोचा था कि कोई बड़ा आदमी खड़ा है, लेकिन हमको क्या पता कि तुम तो हमसे भी बड़ा फुकरा है। अच्छा, तो वहाँ से हफ्ते बार खर्च मिल जाता है, फिर तुम क्यों मांगते फिरते हो? आप उस दफ्तर में भी गए थे जुबैर भाई, ना उन्होंने हमारी समझी ना हमने उनकी। उन्हें उर्दू नहीं आती थी, हमें अंग्रेजी नहीं आती थी। तंग आकर भीख का कारोबार शुरू कर दिया। सच बताओ भाभी, यहाँ पर कोई तजारत करने आ जाए, तालीम हासिल करने आ जाए, लेकिन हमारी तरह हर ऐरे गैरे नत्तू गैरे को याद नहीं। रोता तो मैं इसलिए हूँ, इंग्लिस्तान में भीख मांगनी पड़े तो अपने वतन की बड़ी बेइज्जती हो। अच्छा रोना धोना बंद करो, आज रात हम किसी अच्छे से नाइट क्लब में जाएंगे। आखिर आप मुझे ऐसी जगह क्यों ले गए थे जहाँ सरासर औरत की तौहीन होती है? सलमा, ये तो फन का मुजाहरा था, जरा अपने खैरात को रोशन करो। मुझे तो वहाँ अंधेरों के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। ये कौन सी दुनिया है कि जहाँ बाप बेटे भाई फख्र से बैठकर माँ बहनों और बेटियों के नंगे जिस्मों की नुमाइश करते हैं? ये वो कौम है सलमा जिसने सारी दुनिया पे हुकूमत की है। ये इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती कि बिना सोचे समझे ऐसे क्लब बना दे। जरूर इससे कोई अक्लबंदी का पहलू निकलता है। दुनिया देखने निकली हो तो इतनी तंगदिली से काम न लो। ऐसी दुनिया देखने से तो बेहतर है मेरी आंखें फूट जाए। हमारे वतन में तो तमाशा भी ऐसा नहीं करते। जुबैर, आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, मगर मुझे साथ न ले जाया करें। हाँ? सलमा, अगर तुम नाराज होती हो तो हम किसी अच्छे क्लब में चलेंगे, भाई वहां नहीं जाएंगे, मगर तुम्हें मेरा साथ तो जरूर देना होगा, ठीक है ना? लो खुश हो जाओ। ना ना पहले यहाँ से वतन को आकर यहाँ बदनाम करते हो, भीख मां से तुमको शर्म नहीं आती? देखिए सीमट दी बोरी दी गल, अब कौन काफर का बच्चा वक्त को वतन को बदनाम करता है? ओए हमारे पास तो लाखों रुपए, हमके तो कोई भूखा अंग्रेज आए हमसे चैरिटी मांगे और हम चैरिटी दे। यस, बकमत आइंदा तुमने भीख मांगी तो मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे? एक जर्सी तो दे जाके, तेरा मामा जी तू मेरा? मेरे मामा एडा जलील नहीं हो सकता तेरे। जुबैर, ओए माजे, तुम्हें वाकई में बिना वजह चिमटे जा रहे? आई एम सॉरी। और सुनाओ ना यार, वो तो पाकिस्तानों का तो है, सुना किस तरह है? मेरी बेगुना क्या हाल है? सब खैरियत है। ये लड़ाई किससे हो रही थी? किसे? कब? अभी भी आवाज आ रही थी लड़ाई क्यों? दरअसल एक पागल है और जब तक पैसे की टोट पहनी मेरे को लाके पैसे मांग रहा है। दरअसल मैं आजकल बड़ा अमीर हो गया ना, एक मिल में खोली है। अच्छा। यार मैं तुम सैर करानी सी, तू मतलब मिले, पता नहीं मेरा ड्राइवर किधर गया। शिकारी मेरा ख्याल मिल चला गया होना। मैं सैर करानी थी यार। अच्छा मिस्टर जुबैर, इसका कोई मिल नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, ये बेकार आदमी है। हमारा मिल है, हमारा। आपकी तारीफ?
पार्टी दरवाजे से डीन जुत्ती चोर के नाम से मशहूर तो इतने आ गए ना अपना ना डीन रख लेते अपने वाल भी रंगा लेते थैंक यू अच्छा चलो क्लब चले क्लब जरूर चलेगा गो हमारा दावत मिस्टर सराजुद्दीन और साजा ने किया है, वो इंतजार करता होगा, लेकिन हम जरूर चलेगा। अभी चलेगा? नहीं जी, मैं तो माफी चाहता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ बहुत जरूरी काम किसी को टाइम दिया हुआ है। अच्छा फिर हाँ जी बाय बाय मिस्टर खीरा। चलो मेरी बदनामी करता है उल्लू का पट्टा। अगर मैं इसके साथ चला जाता तो पाकिस्तान में ये जाकर कहता कि मैं इसके टुकड़ों पे पलता रहा हूँ। क्यों भाजी तुम आप ही दसो, पाकिस्तानी प्राण न लगनी चाहिए क्यों नहीं? जेंटलमैन, मैं पाकिस्तान से आपके अजीम और हसीन मुल्क की सैर को आया। मैं पाकिस्तान से इस मुल्क के फूल से खूबसूरत लोगों से मिलने आया। मेरा भी दिल चाहा मैं भी एक गाना गाऊं। समाप्त फरमाइए। आज की रात हंसी है कि वो कितना हैंडसम है, उसकी आवाज में जादू है। मगर तुम्हें उससे क्या? मजा आ गया। उसके साथ डांस करने को जी करता है। शट अप मैरी, तुम डांस करोगे तो सिर्फ मेरे साथ। वॉच मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करता है। You are beautiful. आपका नाम? Well, my name is Zubair. What? Zubair? Yeah. अगर मैं आपको बैरी कहूँ? हाँ? अगर तुम्हें बैरी पसंद है तो मुझे कोई इतराज नहीं। Thank you, बैरी। Thank you. And what is your name? मेरा नाम मैरी है। Oh, Mary. Yes. आपका शादी हुआ? हाँ? नो, नो, नो। आपको मेरा गाना पसंद आया, मैंने सिर्फ आपके लिए गाया था। आपका शुक्रिया। मैंने आप भी तो बहुत अच्छा गाती है, आपकी आवाज में जादू है। मैंने किसी लड़की को आपसे अच्छा गाते नहीं सुना। आप बहुत खूबसूरत है, बहुत हंसी, वीना से ज्यादा खूबसूरत। आपकी तारीफ का शुक्रिया। मेरी वो आप फिर मुलाकात हो सकेगी। आप रहती कहाँ है? 12 ग्रेट जॉर्ज स्ट्रीट पर हमारा मकान है। मेरा पापा तुमसे मिलकर कल सुबह 9 बजे। That's fine, thank you. Oh, Mary, you are wonderful. तभी तो जिसे मैंने अपने ख्वाबों में देखा है। मैं तुम्हें किसी कीमत पर माफ नहीं करूंगी जुबैर। तुमने मेरी निगाहों के सामने वफा के नाम को धोखा दिया है। तुम्हें क्या हो गया है सलमा? होशो हवास दुरुस्त है तो सुन लो। ना मैंने कुछ जुर्म किया है, ना उसकी माफी चाहूंगा। जुबैर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो तुम्हें शौहर के जज्बात का ज्यादा ख्याल होना चाहिए। तभी तो अपने सुहाग को किसी और की बाहों में देखकर चलती रही। ओ, ये तो औरत की पुरानी फितरत है सलमा। मेरी समझ में नहीं आता, अगर मैंने एक शरीफ लड़की की दरखास्त पर डांस कर लिया तो कौन सी कयामत आ गई? और अगर मैं भी इस क्लब में किसी शरीफ मर्द की बाहों में बाहें डालकर नाचती तो तुम क्या महसूस करते? मैं उसे इस तहजीब का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर देता। जैसा देश वैसा भेष। मेरे खुदाया, अगर मैं किसी गैर की बाहों में बाहें डालकर नाचूं तो महसूस नहीं करोगे? भला इसमें महसूस करने वाली कौन सी बात है? ये तहजीब तुम्हें किस तरफ ले जा रही है जुबैर? अपने कदमों को रोको, वरना आने वाला तूफान है। मगर किसी पाकिस्तानी के साथ नहीं, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। तुम भी तो पाकिस्तानी है। नजायज बात मत करो। एनी हाउ हम जाता।
बस मिस्टर डीन, यस इंग्लैंड में तेरी हजाम की दुकान होनी बड़ा तो कामयाब रहना थी। मिस्टर डीन, यस इंग्लैंड में जाके असं बड़ा कुछ देखा, बहुत कुछ ताड़िया, बड़े तजुर्बे हासिल किए ने। यस क्यों? वो देखो मिस्टर मजान, लिसन, फर्ज करो तुम मांग नहीं चाहता सिक्योरिटी, और देखो हम नहीं कहते कि हम नहीं मांगता, हम मांगता है, लेकिन जस्ट वेट, लिसन प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मांग नहीं चाहता है तो देखो कितना सूटेड बूटेड वेल एजुकेटेड। यार तू जरा सिर देख मेरा। अरे मजा, तुम्हारे बालों में घोड़े का बाल है। अच्छा ग्राम दिखाना और खाना खराब दे पुत्र, तेरी आंखें से सूरजा वालेगा। हाँ हाँ सच। हाँ और ना देख बकवास करता चला जी। भीख मांगते मांगते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मगर अभी तक तुम्हारे पास वापस जाने का किराया नहीं बन सका। मजबूरी। मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें दौलतमंद बना सकता हूँ। सच। देखो दौलतमंद बनने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। जुबैर और सलमा को जानते हो? ऑफ कोर्स। जुबैर ने मैरी को मेरे खिलाफ वर्गला कर मुझसे छीन लिया है। ऑफ कोर्स। जुबैर की बीवी सलमा को उससे बदगुमान करता हूँ। दिस इज मामूली काम, मामूली। गिव मी पाउंड, गिव मी पाउंड। इस काम की पहली किस्त चेक। ओके। मिस्टर जुबैर, हम बड़ा खुश नसीब है कि हमारा बेटी को तुम्हारा जैसा आर्टिस्ट बॉयफ्रेंड मिला। मैरी ने तुम्हारा बड़ा तारीफ किया। शुक्रिया मिस्टर कॉक्स, दरअसल अच्छे लोगों को सब अच्छे ही लगते हैं। वेल मिस्टर जुबैर, हम कई साल पाकिस्तान में रहे, इसलिए मैरी उर्दू समझ भी सकता है और बोल भी सकता है। आई थी, मगर मैरी की वालिदा। ओह, मैरी की माँ को अचानक हमसे नफरत हो गया, उसने दूसरा शादी किया। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ मिस्टर कॉक्स की। नो नो, ये तो खुशी की बात है कि उसको हम पसंद नहीं था तो उसने अपनी मर्जी से शादी किया। ऑलराइट पापा, हम आउटिंग के लिए जाएं? ओके मैरी। थैंक यू। Mary, will you stop please, Mary? मैरी, इन शोलों पर शबनम कुछ अच्छी नहीं लगती। क्यों घूरता है विजय? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यूरोप की हसीन तरीन लड़की मुझसे ब्याह करती है। यकीन नहीं आता? नो मैरी, मुझे यूं लगता है जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ, हसीन ख्वाब, और अगर ये ख्वाब टूट गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा। I don't believe it. मैं तुम्हें आज यकीन दिला दूंगा कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, तुम पर कुर्बान हो सकता हूँ। यकीन नहीं आ रहा तो मैं मरने जा रहा हूँ। हम तो मजाक करता था। I love you. मैरी, हेलो भाभी। हेलो भैया। Why are you alone? आज आप अकेले क्यों हैं? Where is Mr. Zubair? भाई वो क्लब जाना चाहते थे और मैं क्लबों से बहुत बेजार हूँ, इसलिए मैंने उन्हें क्लब जाने की इजाजत दे दी। You're very simple. आप बड़ी सादी हैं भाभी। आपने तो मिस्टर जुबैर को क्लब जाने की इजाजत दे दी, लेकिन मिस्टर जुबैर ये वक्त मिस मैरी के साथ रंगरलियों में गुजार रहा है। मेरी? कौन है वो? दैट गर्ल, वो लड़की जो क्लब में मिस्टर जुबैर का गाना सुन के उस पे नहीं नहीं,
तुम मुझे बहका रहे हो। जुबैर ऐसे नहीं हो सकते। भाभी, जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा कर दिया। अगर आपने मेरी बातों पे यकीन न किया तो बहुत जल्द यानी क्विकली अपने शौहर को अपने हाथों से खो बैठेंगी। मैं अपने शौहर के मुताबिक कोई बात सुनना नहीं चाहती। मिस्टर जुबैर, आप तशरीफ रखिए। आपका नाम वही जिसे मैरी कभी फरीद की बजाय फरीद कहा करती थी। मिस्टर फरीद, आपकी मैरी से दोस्ती है? दोस्ती ही नहीं, वो मेरी मोहब्बत का दम भी भरा करती थी, लेकिन जिस रोज से वो आपसे मिली है वो मुझसे नफरत करने लगी। मिस्टर फरीद, मैं एक फनकार हूँ और मैरी भी एक फनकारा है। वो बहुत अच्छा गाती है। उसने मेरा गाना भी पसंद किया। आपके उससे क्या ताल्लुकात हैं या थे, मैं कुछ नहीं जानता। बहरहाल वो मुझे पसंद करती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने मैरी को मेरे खिलाफ वर्गलाया है। अपने रास्ते का पत्थर हटाना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप मैरी से मिलना छोड़ दें, वरना आप पछताएंगे। मतलब यह है कि आप मेरे और मैरी के रास्ते से हट जाएं। वरना यह हंसी मौत की खामोशी में भी तब्दील हो सकती है। मिस्टर फरीद, आप आइंदा कभी मुझसे मिलने की कोशिश न कीजिएगा। मैं मैरी से मिलने जा रहा हूँ। मैं वहाँ आपका भी इंतजार करूंगा और मौत का भी। बाय बाय। हेलो, क्या खबर लाए हो? यानी वो लड़की अपने शौहर के खिलाफ एक लफ्ज सुनना नहीं चाहती। इसका फैसला मैं खुद करूंगा। मैरी, तुम मेरे साथ चलो। Don't be silly. मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो। I say let me go. Let me go. तुम मेरे लिए लड़ा। थैंक यू। तुम जैसे खूबसूरत लड़की साथ हो तो मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। आई लव यू डार्लिंग। And I love you too. डार्लिंग, ये मेरी जिंदगी का पहला जाम है जिसमें तुम्हारे इंतजार के सब लम्हे गुमे। मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता इन फिजाओं में यहाँ निकला हूँ। अब मुझसे दूर ना होना डार्लिंग, मुझसे दूर ना होना। मैरी की चोटी के बराबर भी नहीं हुआ। मेरे हाथ सलामत है। तुम्हारा सलूक कितना ही गलत सही जुबैर, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं जुबैर। सिर्फ इतना सुन लो, मुझसे खिदमत का हक तो न छीनो। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए कोई वक्त नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास इन फजूल बातों के लिए कोई वक्त नहीं है। नफरत है मुझे इन आंसू से जो बेमकसद बहते चले जाएं। मेरा इंतजार न करना। छोड़ो, क्या करते हो? फारसों के बिल्ली के बच्चे बैठ गया। सलाई दिन साजे भूख बहुत लगी है। पागल के बच्चे लगने दो। तुझे मैंने बोला था कि क्लब मत जाना और न ही किसी लौंडिया के चक्कर में फंसना। इधर देख, थोड़े बहुत जो हमने पैसे मांगे थे उसकी तो हमने शराब पी ली। तो फिर चल जुबैर की तरफ चलते। लानत है तुझ पे। क्यों? अबे वो हमारा मेहमान है, उसे खिलाने की बजाय उल्टा हम उसे खाएं, ये मेरी गैरत गवारा नहीं कर सकती। अबे वो गैरत के बच्चे तो चल नौकरी ढूंढते। नौकरी तो अब मुझसे नहीं होगी। क्यों?
मांगने की आदत जो पड़ गई है। चैरिटी चैरिटी चैरिटी। ये ले कान खोल के सुन ले सराइदीन, आज हम भीख मांग के गुजारा नहीं करेंगे। इसमें हमारे वतन की इज्जत का सवाल है। मेहनत मजदूरी करके रोटी खाएंगे। मेहनत मजदूरी तो अब नहीं होगी। क्यों? अल्लाह मियां ने रोटी देने का वादा जो किया। कुछ नहीं होता। क्या करते हो तुम? क्या होती है पागल के बजे, मुझे साइकिल चलाने दो। अबे लानत है, तुम सर्किस में नौकर हो। हेलो 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 डार्लिंग। हाय पकड़ ले। अबे पुकारा देना। हेलो हेलो। देखो डीन, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। बॉस, मशरकी औरत को बहकाना आसान काम नहीं, इम्पॉसिबल। मगर जुबैर दिन ब दिन मैरी के करीब और सलमा से दूर होता जा रहा है। कुछ करो डीन, वरना खेल बहुत बिगड़ जाएगा। देखो सलमा रही, मैं चलता हूँ। हेलो अबे, यू आर लुकिंग वेरी सैड। मिस्टर जुबैर ने तुमको बड़ा दुखी कर दिया है। क्या बताऊं भैया, वो तो यहाँ तक कह गए कि अब मेरा इंतजार न करना। सो सॉरी, मैंने तुमको खबरदार किया था, लेकिन तुमने मुझे झूठा जान के झिड़क दिया था। इसलिए कि एक मशरकी औरत अपने मजाज खुदा के बारे में कोई बात नहीं सुन सकती। What do you think now? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं क्या करूं? पराया देश है, न ही मैं बार बार उन्हें क्लबों में ढूंढने जा सकती, न ही निश्चित गाहों में बिखरी हुई बेबाक नजरों का मुकाबला करने की मुझ में हिम्मत है। न जाने वो कहाँ चले गए। तो फिर भाभी, मैं एक दफा फिर तुम्हारी मदद करता हूँ। लिसन, सुनो, आजकल मिस्टर जुबैर मिस मैरी के साथ रोचडेल पार्क में कह बखेर रहे हैं। मुझको यकीन नहीं बैरी, आपने मुझसे पहले किसी लड़की को लाइक नहीं किया। इसका सबूत यह है, जब मैं पाकिस्तान में था, मेरी बब्बी ने बड़ी कोशिश की कि मैं शादी कर लूं। मैंने साफ इनकार कर दिया। सच पूछो तो मुझे औरत से समझ चुका हूं, एक मर्द की जिंदगी में एक अच्छी लड़की की क्या कदर कीमत होती है। जुबैर, तुम यहाँ? अगर तुम मेरे दोस्त की बहन हो तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम जहाँ चाहो मुझे रोक लो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन लेट्स गो मैरी। हमारे दोस्त का सिस्टर बहुत अच्छा गाता है, उसको इधर हमारे पास बुलाओ। नो डार्लिंग, नो। आओ चले। बहुत खूब मोहतरमा, बहुत खूब। मैं जानता हूँ आप जुबैर की बीवी हैं और वो डबल गेम खेल रहा है। तुमने मेरे जज्बात को जख्म लगाए हैं, मेरी गैरत को ठेस पहुंचाई है। मैं तुम्हें इस बेबाकी की इजाजत नहीं दे सकता। तो फिर आओ, अपने वतन लौट चले। ये आजादियां हमें रास नहीं आ सकती। जुबैर, लौट चलो उन फिजाओं में जहाँ तुम सिलसिल बाकी थे और सल्ला तुम्हारे। मैं नहीं लौट सकता और न तुम्हें इन हरकतों की इजाजत दे सकता हूँ। तुम अकेली जाना चाहो तो जा सकती हो, मगर याद रखो, तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। चमगादड़ के बच्चे, क्या मुंह लटकाए रो रहा है? मैं तो कहता हूँ जो आदमी लंदन में आकर मेमो के चक्कर में पड़ा, इन तीनों दुनिया का ना रहा। मगर भाभी सलमा का क्या बनेगा? वो बेचारी तो रो रो के पागल हो रही है। उधर जुबैर के बच्चे को मेम से फुर्सत नहीं। जुबैर का बच्चा समझता होगा वो अंग्रेज लड़की उससे प्यार करेगी, मगर मैं कहता हूँ उसे जलीलो ख्वार करेगी। मेरा तजर्बा तो ये कहता है प्यारे, इंग्लैंड में आकर किसी का इंतजार करो, किसी का वेट करो, किसी को लेट करो, सब कुछ करो, मगर प्यार ना। मुराजुद्दीन, जाओ उस लड़की को बुला कर लाओ, मेरा दिल निकाल कर ले गई है। अबे भेड़ू के बच्चे, दिल निकाल के ले गई है, तेरा बटुआ तो नहीं निकाल के ले गई? अबे पहाड़ी छतरे के बच्चे, चल। क्या बात है बैरी?
आज तुम उदास है। ओह यस, एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है मैरी। सोचता हूँ पूछूं या चुप रहूं। जी अब मैं सुनना पसंद करूंगी। अब मुझसे शादी करोगी? गलत सवाल किया बैरी, मैरी तुम्हारी है। ओह डार्लिंग, मेरी तमाम उदासियां दूर हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। आओ इन फिजाओं में खो जाए, जी भर के प्यार करें मैरी। हेलो, मैनेजर हिल्टन होटल डिसेंट। मैडम, क्या आपके बिल की पेमेंट का इंतजाम हुआ? जी वो आप फिक्र न करें, मेरे शौहर आते ही बिल अदा कर देंगे। व्हाट? ये सुनते सुनते हमारे कान पक गए। ना आपका शौहर आता है ना बिल की पेमेंट होती है। अगर बिल की फौरी पेमेंट न हुई तो आप पुलिस के जरिए वसूल करेंगे। मैं किस मुश्किल में फंस गई हूँ। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं और वो कई रोज से नहीं है। मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? दिस इज नॉट भाई फेरू। इंसानों के समंदर में खो जाने वाले फिर कभी नहीं मिलते। मेरी बात मानो, वापस पाकिस्तान चली जाओ। ये कैसे हो सकता है? वो मेरे शौहर है और इस शहर की रंगीनियों में वो मेरे साथ आए थे। अगर अब वो बह गए हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उन्हें छोड़कर वापस चली जाऊं। लेकिन इसका सारा हुस्न सलमा और जुबैर की वजह से है ना? हाँ ये तो ठीक है। अगर हम ना हो तो ये दुनिया उजाड़ होकर रह जाएगी। अगर तुम मेरे दोस्त की बहन हो तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम जहाँ चाहो मुझे रोक लो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन लेट्स गो मैरी। मोहतरमा, मेरा रास्ता क्यों रोकते? इसलिए कि मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाना चाहता हूँ जो हम दोनों की परेशानियों का हल है। तुम कौन हो मेरी परेशानियों का हल निकालने वाले? इसलिए कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं जानती कि एक दो बार क्लब में मुलाकात हुई। लेकिन मैं मिस्टर जुबैर की बेवफाइयों के मुताल्लिक सारा कुछ जानता हूँ। मिसेस जुबैर, तुम जुबैर को जानते हो? मुझसे ज्यादा उसको कौन जानता है? उसने मेरी मोहब्बत पर डाका डाला। ये गलत है। ये गलत है तो वो मैरी का साया बनकर उसके साथ साथ क्यों रहता है? मैरी ने उसे वर्गलाया होगा। वर्गलाया होगा? याद कीजिए वो मंजर जब मैरी के बाद उसने अपनी आवाज का जादू जगाया था और उसके साथ डांस किया था। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। सबसे बड़ा बदनसीब वो होता है जो अपने आप को धोखा दे। अगर ये धोखा है तो मेरा नसीब है, लेकिन जो ड्रामा तुम खेल रहे हो मैं उससे मुतासिर नहीं होंगी। कल दोपहर को स्विमिंग पूल पर इस ड्रामे का आखिरी मंजर आने वाला है जिसके मरकजी किरदार जुबैर और मैरी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले हैं। मैरी, तुम बाहर का वो फूल हो जो इंग्लिस्तान में खिला और मेरा नसीब बन गया। मैरी, तुम जितनी खूबसूरत हो मैं उतना ही खुश नसीब हूँ। हाँ,
मैरी मैंने अपनी जवान रातों में जिस हुस्न को पाने के ख्वाब देखे थे उसे ढूंढना नहीं पड़ा, इत्तेफाक से पा लिया है। पूछो तो मेरी आरज़ू ने मेरी रहनुमाई की है ना? मैरी मैरी, मुझे यकीन है कि आप अपने शौहर को मिस मैरी के साथ रंगरलियां मनाते हुए देखकर खुशी से दीवानी हुई जा रही। मोहतरमा, मुझसे पूछे तो जुबैर को उसकी बेवफाई की सजा देने का एक ही रास्ता है। जिसने आपसे बेवफाई की है, आप उसके साथ बेवफाई करें। उसने आपके एतमाद को धोखा दिया है, आप उसके एतमाद को धोखा दें। तुम्हारा बेटा अबे रो क्यों रहा है? क्या बात है? यू देखो मैच, तुमने वादे के मुताबिक रकम नहीं पहुंचाया, हम भूखा मर गया। तुमने मुआहदे के मुताबिक कोई काम सरंजाम नहीं दिया। जो काम मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया था वो तो मैं खुद करके आ रहा हूँ। खुद करके आ रहे हो? और क्या? मेरे खानदानी काम से हटा के मुझे मुजरिम बनाने वाले, मैं तेरी बुशट फाड़ दूंगा। क्यों है आया कि नहीं आने वाली था पे? और तुर्की कौवे हंस की चाल चलोगे तो यही हशर होगा। मिस्टर खरौड़ा, मुझे माफ कर दो, आइंदा हम ऐसा नहीं करेगा। देखो तुम हमको फिर से अपनी पार्टी में शामिल कर लो। कान पकड़ लो, पकड़ लो कान। फिर तो नहीं करो ना, अपनी बेगैरती का काम तो नहीं करो ना। चलो शामिल कर लिया। अच्छा देखो यार, मिस्टर माजा जो है वो तो पाकिस्तान चला गया। यस, और लाया कहाँ से? बाई किस तरह चला गया? यार उसी को तो जावांगे। तेरा ले जान का टाइम है। गल सुन, ऐसा कर कि जब तक असं इतने इंग्लैंड च गए हैं जी, जलील तो होना ही ऑफकोर्स है जी, भीख तो मंगनी है ऑफकोर्स, पेड़ तो पालना ही है ऑफकोर्स। फिर क्यों ना इत्तेफाक वाले काम करिए मिलके, मतलब कि इलाके नहीं मनने। मिल फोटो आपके तेरे मुंह वाले वो भील का पलाउन लगाए था। चुप है, बकवास ना कर बकरे दे पुत्र। तो होर की करिए, पुगल जान पे निकल दिए। हुन ते सोच के पाकिस्तान किस तरह जावांगे? मेरे मोटे पे चढ़ के यार बड़े जलील हो गए। अल्लाह करने वाला तेनू पुत्र होए। ओए पुत्रो, मेरे साथ चलो, तुम्हारा पाकिस्तान जाने का बंदोबस्त हो गया है। तेरा भला हो जाए। ओए मेरी ताज बीबी पाथियां वाली कंध उत्ते बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी। पहले ही को पूछे तर कोना झूठता नहीं पे बोलता, और सच कह रहे हैं ना? मैं ठीक पे कहना, मेरे नाल चलो। ओए तू तो पंजाबी बोलने लग गया। लाभी मैं क्या चलो चलिए, मेरी भी यार बेबी मैंने भी ठीक नहीं होगी। चलो चलो ठहरना बाजी जरा ठहरना। ए उन ला दे। ओए ओ तेरा घर को मैं जिंदगी और पैक एक ही चीज के दो नाम है, दोनों ही गर्दिश में रहते हैं। तुम जैसी डार्लिंग साथ हो तो दोनों ही गम बुला देते हैं। तुम्हारा दोस्त का सिस्टर इन इंग्लिश क्लास। डबल विस्की प्लीज।
खूबसूरत लगती है। बेरी तुम सुनता है? तुम और विस्की दोनों मेरी जान है। बेरी तुम परेशान है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। एक और डबल प्लेट। डार्लिंग, तुम वीनस से ज्यादा खूबसूरत हो। थैंक यू जी, थैंक यू। नो नो नो, Gary, have you gone mad? यहाँ तो बड़े बदतमीज लोग हैं। मैरी, तुम नहीं जानती जुबैर क्यों चला गया है? नो, लेकिन तुम कुछ बताने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता, बल्कि एक दिलचस्प हकीकत का इंकशाफ करना चाहता हूँ। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि सलमा जुबैर की बीवी है। तुम खुद नहीं जानता कि तुम क्या बोलते। मैरी, मेरी बात का यकीन ना भी करे तो क्या है, मैंने जुबैर की बीवी को जिन राहों पर डाल दिया है, तो मर कर भी वहां से नहीं लौट सकती। उस क्लब में सैकड़ों इंसानों की मौजूदगी में तुमने एक गैरतमंद इंसान की गैरत का मजाक उड़ाया है। गैरतमंद? और तुम? चोर चोर को ताना दे रहा है। तुमने मैरी से दोस्ती की है, मैंने जिम को दोस्त बनाया। आखिर मेरा दिल बहलाने के लिए मेरे साथ भी तो किसी को होना चाहिए था ना मिस्टर। सलमा, ये तुम कह रही हो? जैसा देश वैसा भेष। और फिर मैंने आखिर किया ही क्या है, एक गैर मर्द की बाहों में बाहें डालकर नाची हूँ ना। तुम इसे इस तहजीब का एक हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर दो। बकवास बंद, गिरूं मैं तुम्हारा शौहर। शौहर? नो डार्लिंग, देखो, मैंने तुमसे बड़ा कोई जुर्म नहीं किया। तुमने शराब पी, मैंने भी शराब पी। तुम घर मिल सकते, मैं भी किसी की बाहों में बाहें डालकर चल सकती हूँ। इस तहजीब ने तुम्हारी आंखों से मुरब्बत छीन ली, मेरी आंखों में बेगैरती का काजल लगा दी। मैं कहता हूँ तुम्हें किसी गैर मर्द से मिलने का कोई हक नहीं। जिस तहजीब के तुम परस्तार, उस तहजीब में तो शौहर बीवी के इन तौर तरीकों को सोशल एटिकेट का नाम देकर खुश होता है। फख्र करो मिस्टर शौहर कि तुम्हारी बीवी के चाहने वाले पैदा हो गए। आवारा, नंगी, तवाइफ। ये सारे लक़ब उस तहजीब के हैं डार्लिंग, जिसकी तुमने परस्तिश की है। ये राहें मैंने खुद तलाश नहीं की, तुमने मुझे दिखाई। सीधी सादी लड़की को परदेश में लाकर तवाइफ बनाने के मुजरिम तुम हो। लेकिन सलमा, तुम निकल जाओ यहाँ से, कि रास्ते अलग हो चुके। चले जाओ यहाँ से, कि अब इस कमरे का बिल मेरे चाहने वाले अदा कर रहे हैं। सलमा, जबान को लगाम दो, वरना। वेटर, साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ, ना माने तो धक्के दे के निकाल दो। Get out! I said, get out! मैरी, मैं 2 साल तक अफ्रीका के जंगलों में घूमता रहा। शिकार का शौक मुझे दूर दूर ले गया, मगर एक ख्याल हमेशा मेरे साथ रहा।
तुम्हारा ख्याल। थैंक यू डिक। अब मैं फैसला करके आया हूँ कि फौरन तुमसे शादी कर लूं। I'm sorry, Dick, but I love somebody else. ओह, मुबारक हो मेरी, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मैंने तुमसे इतना प्यार किया है कि कोई तुम्हें इतना प्यार नहीं दे सकता। हमारे दिल हमेशा एक दूसरे के साथ धड़कते रहेंगे। Hello, Barry. Barry, meet my friend Dick. हेलो। Barry, आखिर तुमको हुआ क्या है? तुमने मुझसे बुरा सलूक किया। तुमको मुझसे और मेरे फ्रेंड से माफी मांगनी चाहिए। माफी किस बात की मांगो? मैंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि इंसान इससे बड़ी कुर्बानी का तस्वर भी नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ छोड़कर तुम्हें अपनाने का फैसला किया। अगर तुमने मेरी निगाहों के सामने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है, लेकिन मेरी तहजीब इसकी इजाजत नहीं देती। इंग्लैंड में हमारा अपना तहजीब है। हम मुखालिफ सेक्स के साथ मासूम ताल्लुकात को बुरा नहीं समझता। ये हमारी तहजीब का हिस्सा है। बकवास बंद करो। अगर तुम्हारी यही तहजीब है तो मैं तुम्हारी तहजीब को नहीं बुला सकता। इस तहजीब ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। मेरी नेक किरण बीवी उन रास्तों पर चल निकली है जहां चारों तरफ आग ही आग है। मेरी इज्जत सरे बाजार नीलाम हो चुकी है। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मैं वतन से निकला था तो अपने आप को खुशनसीब इंसान समझता था, मगर आज पता चला कि मुझसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लौट जाओ अपनी दुनिया में मेरी, कि तुम्हारी तहजीब ने मेरा कलेजा जल्दी कर दिया है। चली जाओ यहाँ से, कि अब तो मेरे पास तुम्हारे प्यार की दहलीज पर निछावर करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी इस तहजीब में जिंदा नहीं रह सकता। बैरी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमको खुश देखना चाहती हूँ। जाहिर है तुम अपने ही लोगों में, अपने ही माहौल में खुश रह सकता है। अच्छा, खुदा हाफिज, गुड बाय। तुम्हारे इर्द गिर्द फैले हुए मनाजर निकलते सलमा को तुम्हारे पहलू में देखा था। आज सलमा तुम्हारी पसंदीदा तहजीब अपनाकर हजार पहलू की जीनत बन चुकी है। अपनी तहजीब से बगावत करके गैरों की तहजीब अपनाने वालों का यही अंजाम होता है। सलमा का हुस्न, मुस्कुराहटें जो कभी तुम्हारी अमानत थे, अब इस शहर के होटलों की तारीकियों में बिका करेंगे। हर रोज तुम्हारी गैरत का जनाजा उठेगा। एक एक लम्हा तुम्हें ताना देगा, ताना देगा। मत उठाओ ये हाथ के गुनाहों में डूबे हुए हाथ उठे तो दुआएं कबूल नहीं होती। तुम्हें इससे क्या कर? मेरी दुआएं कबूल होती हैं या नहीं? तुम इस सवाल का जवाब दो कि तुम्हें इस कमरे में आने की जरूरत कैसे हुई? एक
जिंदगी का वक्त खत्म हो चुका है। इस जुर्म की इब्तिदा मैंने की थी, इसकी इंतहा भी मेरे हाथों होगी। मैं तुम्हें ये हुस्न की अदाएं ये कह कहे एक गैर कानून को बेचने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। जुबैर साहब। जी हाँ, मुझे ही जुबैर कहते हैं। मेरा नाम शेख अनवर सईद है। मैं पाकिस्तान हाई कमीशन के दफ्तर से ताल्लुक रखता हूँ और आपसे चंद जरूरी बातें करने आया हूँ। जरा मेरे साथ आइए। माफ कीजिए, मैं उसकी मौजूदगी गैर हाजिर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं से जानना चाहता हूँ कि आप मेरी इज्जत की लाश को कफन पहनाने आए हैं या उसका सौदा करने? ये आप क्या कर रहे हैं जुबैर साहब? मैं सौदागर नहीं, दोस्त बनकर आया हूँ। दोस्त इज्जत के दुश्मन को साथ लेकर नहीं आते। आपने ये फैसला करने में जल्दी की है। ये मेरा फैसला नहीं शेख साहब, तकदीर का फैसला है। तकदीर मेरे दुश्मन का हाथ पकड़कर यहाँ ले आई है। मिस्टर जुबैर, मैं इसे सही करा दूंगा शेख साहब। खुदा के लिए अपने जज्बात पर काबू रखिए। ये जोश में आने का नहीं, होश में रहने का वक्त है। हाथ इसलिए उठाए कि होश में आ चुका है। खामोश इसलिए नहीं रह सकता कि इसने गैरतमंद की इज्जत पर हाथ डाला है। जरा इत्मीनान से हमारी बात तो सुन लें, फिर जो चाहे फैसला करें। वो कौन सी बात कहने आए हैं जो मैं नहीं जानता? अपनी रुसवाई का कौन सा पहलू है जिसे मैंने नहीं देखा? मैं उस देश का बाशिंदा हूँ शेख साहब जहाँ गैरत तहजीब के तराजू में नहीं तलवार की धार पर तोली जाती है। जहाँ लुटी हुई इज्जत को सोसाइटी के शोकेस में सजाने की बजाय उसके कातिल के साथ ही दफन कर दिया जाता है। मिस्टर जुबैर, मगरबी तहजीब की उस मंडी में आकर जहाँ औरत की हया और वफा कौड़ियों के मोल बिकती है, मेरी आंख का पानी जरूर मर गया था, लेकिन वो गैरत नहीं मर सकी जो मैं मशरिक से साथ लेकर आया था। शेख साहब, जिस दिन वो गैरत मर गई उस दिन मशरिक मर जाएगा। मशरिक की गैरत अपनी इज्जत के दुश्मन को कभी माफ नहीं करती। आप गलत समझ रहे हैं। मिस्टर जॉन आपके दुश्मन नहीं। मेरी इज्जत को डसने वाला मेरा दोस्त भी नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ आपके जज्बात को ठेस लगी, दिल को सदमा पहुंचा है, मगर आप मिस्टर जॉन और सलमा बेगम को समझने में गलती कर रहे हैं। गलती आप कर रहे हैं, धोखा आप खा रहे हैं शेख साहब। मैंने तो अपनी रुसवाई का तमाशा अपनी आंखों से देखा है। आपने जो कुछ देखा है वो एक फरेब था। सलमा बेगम और मिस्टर जॉन ने आपके सामने एक ड्रामा खेला। सलमा और जॉन की रगरलियां फरेबें नजर नहीं हो सकती। जुबैर साहब, एक भाई अगर किसी नेक जज्बे के तहत अपनी बहन को बाजुओं में भी उठा ले तो भाई के प्यार पर इल्जाम नहीं आता। बहन की इज्जत मजरूह नहीं होती। बहन और भाई। मिस्टर जॉन आपके रकीब नहीं, बल्कि सलमा बेगम के मुंह बोले भाई। इन्होंने जो कुछ किया हमारे मशवरे और हिदायत से किया। जी मैं अर्ज करता हूँ, तशरीफ रखिए। जुबैर साहब, आपने अपनी पाक दामन बीवी पर शक किया, लेकिन उनके दिल में झांक कर नहीं देखा कि वो आपसे कितना प्यार करती है। वो सही मानों में एक मशरकी खातून है जो शौहर की मोहब्बत को अपना ईमान समझती है। जब आप मिस मेरी के सुनहरी जाल में फंस गए तो सलमा बेगम को अपने प्यार की दुनिया उजड़ती हुई नजर आई। आप उन्हें छोड़कर जा चुके थे, परदेश में उनका कोई नहीं था। मजबूरन उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन में आकर अपना दुख बयान किया और आंसुओं की जबान में हमसे फरियाद की। अपनी हमवतन बहन के सुहाग और अपने वतन की इज्जत के लिए हमने आपके मामले में मुदाखलत जरूरी समझी और आपके सामने एक नफ्सियाती ड्रामा खेलने के लिए मिस्टर जॉन की खिदमत हासिल की। आपकी बेगम इस कदर मशरक पसंद है कि वो मगरबी तहजीब का नाटक खेलने पर भी तैयार न थी, मगर आपकी मोहब्बत ने उन्हें मजबूर कर दिया कि आपकी खातिर वो मगरबी तहजीब का जामा पहने। फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। खुदा का शुक्र है कि आपने ठोकर खाई मगर संभल गए। हम आपको यही बताने आए थे कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब फैसला आपके इख्तियार में है। इस ड्रामे के किसी सीन में अगर कोई शक व शुबा रह गया तो आपकी बेगम उसकी वजाहत कर देंगी। हमें अब इजाजत दीजिए। मिस्टर जॉन, लेट्स गो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज। साहब, आपने अपनी पाक दामन बीवी पर शक किया, लेकिन उनके दिल में झांक कर नहीं देखा कि उन्हें आपसे कितना प्यार है। वो एक सही मशरकी खातून है जो शौहर की मोहब्बत को अपना ईमान समझती हैं। मगर मैंने तो सलमा को जान से मार दिया। नहीं।
आप मुझे गुनाहगार कर रहे हैं सरताज। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। नहीं सलमा, नहीं, गलती मुझसे हुई है, भूल मैंने की है। तुमने तो मगरिब की सरजमीन पर भी मशरकी रिवायात को जिंदा रखा है। मगर इस मकसद के लिए मुझे मगरबी औरत का रूप बदलना पड़ा, आपके शान में गुस्ताखी करना पड़ी। क्या आपने मुझे माफ कर दिया है? क्या कह रही हो सलमा? तुमने जो कुछ सोचा मेरी बेहतरी के लिए, जो कुछ भी किया मेरी खातिर, तुमने मुझे तहजीब के अंधेरे में रोशनी दिखाई है, भटके हुए राही को मंजिल का बता दिया है। मुझे आज मालूम हुआ सलमा, अगर मगरबी तहजीब दोज़ख की आग बनकर इंसान के दामन से लिपट जाए तो मशरकी औरत के शोलों को प्यार की जन्नत में बदल देती है। सलमा, मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारी मोहब्बत की मेराज को पा लिया है, तुम्हारे प्यार की इंतहा देख ली है। मैं तो आपके कदमों की खाक हूँ सरताज। औरत की जन्नत उसके शौहर का घर होता है। मुझे अपने कदमों से कभी जुदा न कीजिएगा। पगली, तुम तो मेरे प्यार की जन्नत हो। मुझसे जो गलतियां हो चुकी हैं उन्हें भूल जाओ। भूल जाऊं? क्या भूल जाऊं सरताज? मुझे तो आपकी मोहब्बत के सिवा और कुछ याद नहीं। सलमा, मैं तुम पर जितना भी फख्र करूं कम है। तुम मुझे तहजीब के उस जंगल से खींच कर लाई हो जहां इंसान इंसान का शिकार खेलता है। तुमने मगरिब के उस बाजार में वफा का सिक्का चलाया है सलमा, जहां औरत शर्म हया के जेवर भी उतार कर फेंक चुकी है। मैं तो इतना जानती हूँ, जो तहजीब मर्द से गैरत और औरत से शर्म हया छीन ले, वो तहजीब नहीं, कुछ और है। हाँ सलमा, हम लोग यहाँ इल्म हासिल करने आते, लेकिन मगरिब के नजारों में खोकर अपने आप को, अपनी दुनिया को भूल जाते हैं। मैं वतन वापस जाकर अहले वतन को बता देना चाहता हूँ, ये तहजीब हमारे लिए नहीं, जलवों की ये उड़ानी हमें रास नहीं आ सकती। हमारी निजात का सरचश्मा तो मशरिक में है। सरताज, सलमा, तुम्हें याद है माँ ने कहा था, यूरोप जाकर भटक जाओ तो गुंबद खजरा में सोने वाले को याद कर लेना। वतन वापस जाने से पहले मैं बैतुल्लाह की ज़ियारत करना चाहता हूँ, ताकि अपने मौला से अपने गुनाहों की माफी मांग सकूं, कि माँ के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली सरताज। एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी सआदत और क्या हो सकती है कि उसे बैतुल्लाह की ज़ियारत और रोज़े रसूल पर हाजिरी का शर्फ हासिल हो। करम करम मुझ पे खुदा हो, करम करम है तू ही आप अपनी मिसाल है, तू ही करम रहे सल्ले अला। जुबैर बेटे, इस सफर से क्या कुछ पाया? वो सब कुछ अब्बा जान जो खो दिया था। तो अब तुम्हारा क्या ख्याल? यही कि यूरोप की फिजाएं यूरोप में बसने वालों को ही रास आ सकती हैं। हमारे लिए तो उस दुनिया में सांस लेना भी दुश्वार है। ये भी तो कहिए कि जिंदगी के फूल अपने वतन के गुलजारों में ही खिलते हैं। सलमा ठीक कहती है अम्मी जान। ये राज हम गुंबद खजरा की घनेरी छांव से ढूंढ कर लाए हैं।